हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं रविंद्र वत्स आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है वो है टेक्निकल मैथ और उस टॉपिक का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। बात करें अगर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की तो एयरफोर्स एक्स ग्रुप के पेपर में और HSSC अपने पैटर्न के अंदर टेक्निकल मैथ के सेक्शन को साथ में लिए हुए है। पिछले कई पेपर उठा के देखें, अगर बात करें ग्रुप डी की, अगर बात करें क्लर्क की, तो इन सभी एग्जाम के अंदर टेक्निकल मैथ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वो सारे टॉपिक हम टेक्निकल मैथ के डिस्कस करेंगे बड़े आसान तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और आज का जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हेडिंग डालें कॉम्प्लेक्स नंबर और इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्टिंग करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले लिखेंगे इमेजिनरी नंबर क्या होता है। व्हाट इज एन इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर की बात करें या काल्पनिक संख्या की बात करें, एक ही मतलब होता है। तो इमेजिनरी नंबर जो है उसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि इमेजिनरी नंबर बोलेंगे किसे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट of a negative number, positive square root of a negative number is known as an imaginary number. An imaginary number. आपको ये बात समझ में आ रही होगी। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता के चलूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे एक्स ग्रुप के भी हैं जिसका बेसिक थोड़ा सा क्लियर नहीं है, उनका भी बेसिक क्लियर हो जाएगा। और HSSC वालों को तो मैं क्लियर करा ही दूंगा। ठीक है, चलो यहाँ पे बात करें इमेजिनरी नंबर की। तो ये मैंने क्या डेफिनेशन लिखी इमेजिनरी नंबर की, या जिसको काल्पनिक संख्या हम बोल सकते हैं हिंदी में, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। मतलब किसी भी नेगेटिव नंबर का अगर स्क्वायर रूट कर दें तो उसे क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो ये रहा आपके पास -√6, -√5। अगर बात करें √3, तो ये सारे के सारे नंबर जो हैं वो क्या है, आपके इमेजिनरी नंबर है। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ये स्क्वायर रूट होगा ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नोन एज द इमेजिनरी नंबर। क्लियर, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब इमेजिनरी नंबर से ही एक सिंबल निकला जिसका नाम है आई। आई आपने देखा होगा, आई कॉम्प्लेक्स नंबर में मोस्ट कॉमन है। अब इस आई का नाम क्या होता है, आयोटा। क्या नाम होता है, आयोटा। तो अब ये आयोटा होता क्या है उसको डिस्कस करेंगे कि आयोटा है क्या, कैसे कैसे इसको जो है समझेंगे। तो लिखें सिंबल आयोटा, सिंबल आयोटा कि आयोटा जो है वो क्या है। तो यहां पे लिखेंगे आयोटा के बारे में, आयोटा दैट इज आई, जिससे डिनोट करते हैं, HSSC में पूछ लिया पहली बार आयोटा के बारे में पूछा था जब आपका फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम था और मेल कांस्टेबल का एग्जाम था 2018 की मैं बात कर रहा हूं, दिसंबर में। उसमें आयोटा से रिलेटेड कई क्वेश्चन पूछे गए थे। तो टेक्निकल मैथ का मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है। विदाउट टेक्निकल मैथ किए ये तो सीधी सी बात है, HSSC वाले सिलेबस तो वेरीफाई करते नहीं, और सिलेबस जब तक नहीं बताएंगे तब तक हमें पता नहीं। अर्थमेटिक करते रहो, टेक्निकल मैथ जिसका कमजोर है फिर सिलेक्शन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। तो आयोटा जो है दैट इज आई से इसको डिनोट करेंगे, वो क्या है, इज ओनली ए सिंबल, इज ओनली ए सिंबल। ये एक सिंबल का मतलब क्या होता है, चिन्ह बोल सकते हैं, प्रतीक बोल सकते हैं, ये है और कुछ नहीं है। तो आयोटा इज ओनली ए सिंबल। आयोटा क्या है, एक सिंबल है। ठीक है, अब यहां पे आपके पास अब ये आयोटा आया कहां से, बना कहां से, वो देखते हैं। मैंने क्या बताया, इमेजिनरी नंबर के बारे में बताया कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज नोन एज इमेजिनरी नंबर। तो इसको पढ़ेंगे इमेजिनरी नंबर को। तो यहां पे आपके पास √6 की मैं बात करूं तो इसको क्या लिख सकते हैं, √6 इंटू में √1, √6 इंटू √1। तो यहां पे देखें, इसको इस टाइप से लिखेंगे। तो अब अगला मान लीजिए क्या इमेजिनरी नंबर लिखा था, √5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √1। इस टाइप से √3 को भी लिख सकते हैं। अब देखो बार बार √-1। अब यहां पे एक और लिख लेते हैं -3। तो क्या लिखेंगे, √3 इंटू √1 लिख सकते हैं। अब बार बार ये √-1 आ रहा है, तो इसको हटाने के लिए हमने एक सिंबल का यूज कर लिया, दैट इज आयोटा, और इसको आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और इस आई का मतलब क्या होता है,
आयोटा होता है। आई का मतलब क्या होता है? आयोटा। ठीक है, तो आयोटा कुछ नहीं होता, एक सिंबल होता है विच इज गिवन टू द नंबर √-1, जो किसे दिया गया? √-1 को दिया गया। तो अब ये बात हमें समझ में आ गई कि हमारे पास जो आयोटा है उसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी? √1। ठीक है, अब ये 4 वैल्यू जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान रखना आपको। √-1 किसकी वैल्यू? आयोटा। अगर आयोटा के स्क्वायर की बात करें तो आयोटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? आयोटा इंटू में आयोटा लिख सकते हैं आपके पास आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर का मतलब है, या फिर इसको ये लिख सकते हैं √1 का स्क्वायर। क्लियर बात? √1 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से पावर कट जाएगी तो कितना आया? -1। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई? -1। क्लियर। अब बात करें आयोटा क्यूब की वैल्यू, तो आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी? आयोटा का स्क्वायर इंटू में आयोटा। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल चुके हैं, कितनी निकाल चुके हैं? -1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 इंटू में आयोटा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? - आयोटा। क्लियर। अब लास्ट में बच गया आयोटा की पावर 4 दे रखा हो तो क्या उसकी वैल्यू होगी वो देख लें। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी हमने? -1। तो क्या करेंगे? -1 का स्क्वायर करेंगे, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। तो ये 4 वैल्यू है, आपको डायरेक्टली ध्यान रखनी है। आयोटा की वैल्यू कितनी होती है? √-1, ये ध्यान रखेंगे। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। आयोटा की क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? - आयोटा। और आयोटा 4 की वैल्यू कितनी होती है? +1। क्लियर। तो ये था बेसिक कंसेप्ट जो हमने स्टार्ट किया, इमेजनरी नंबर से क्या होता है, फिर आयोटा क्या होता है, उसका सिंबल बताया, और उसको ये बना कैसे, इसका मतलब क्या होता है, और फिर इसका यूज करके ये सारी वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। आयोटा की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, क्योंकि इससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर, आई होप। तो जल्दी से एक बार नोट कीजिए इसको, फिर चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ और कुछ ट्रिक की तरफ कि उन क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे वो चीज देखेंगे। चलो चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने उन क्वेश्चंस की तरफ जो अक्सर पेपर में पूछ लिए जाते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं तो बेसिक से क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में। अब देखो, अब जितना काम करवाया उसके बेसिस पे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया कि आयोटा की पावर 243 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। आयोटा की पावर कितना दे दिया? 243 की वैल्यू जो हो किसके बराबर होगी। अब यहां पे देखें, कोशिश करें आयोटा की पावर 4 की पावर बनाने की, ठीक है ना। क्यों बना रहा हूं मैं? क्योंकि आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। अब सबसे पहले दिमाग में रख लें जो मैंने बात बताई कि आयोटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? √-1। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है? - आयोटा के बराबर। और आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होती है? 1 के बराबर। अब ये चीजें आपको डायरेक्ट पता होनी चाहिए, अब बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये चीजें डायरेक्ट याद रखेंगे। आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होगी? 1 के बराबर। ठीक है, चलो चलते हैं अब क्वेश्चन के ऊपर। आयोटा की पावर 243, मैंने क्या बोला? पावर क्या बनाओ? आयोटा की पावर 4, फिर उसके पावर जितने भी बने आप बना सकते हो। अब पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो कितना लिख सकते हैं? अगर मैं 60 लिखूं तो पावर की पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 होगा। तो इसका मतलब कितने की कमी और रहेगी? 3 की कमी रहेगी। तो मैंने क्या कर दिया? आयोटा का क्यूब कर दिया यहाँ पे। तो ये देखें, आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होती है? 1 के इक्वल पूरे की पावर 60 गुणा में आयोटा क्यूब की वैल्यू मैं बता चुका हूं। आयोटा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर है? - आयोटा के बराबर। तो यहां लिखेंगे - आयोटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 की पावर चाहे कुछ भी पड़ी रहे, कितना आना है? 1 ही आना है। तो 1 इंटू में - आयोटा, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? - आयोटा के बराबर। तो मेरा जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो क्या हो जाएगा? - आयोटा हो जाएगा। क्लियर, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन दिया आयोटा की पावर 243698567 अब बोलोगे सर ये क्या दे दिया? अब इसकी 4 की पावर कैसे कर पाएंगे? 4 की पावर पता नहीं कितनी होगी, हमें तो कैलकुलेशन आती ही नहीं। इस काम को करने के लिए ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, और वो ट्रिक क्या है वो ट्रिक करेंगे और फिर आएंगे इन क्वेश्चन के ऊपर। जब पावर बड़ी बड़ी दे रखी हो उस टाइम कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो वो कैलकुलेशन कैसे सोल्व होगी उसको देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालें और नोट करके लिख लें। ये ट्रिक जो है मैं आपको बता रहा हूं जो आपके काम आएंगी। तो लिखें, पहली जो ट्रिक है वो क्या है वो लिखेंगे। अब नोट करके लिख लें इन पॉइंट्स को। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब चलते हैं।
और ये जो 4 पॉइंट बताए उस चारों पॉइंटों को ध्यान रखेंगे कि चारों पॉइंट हमेशा आपके दिमाग में रहने चाहिए जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, आयोटा की बात करें। ठीक है, चलो नोट करके लिखेंगे। पहला नोट क्या है, इफ पावर ऑफ आयोटा दैट इज आई is divisible by 4, then its value is equal to 1। कहने का मतलब हिंदी वाले भी लिख सकते हैं, अगर आयोटा की पावर 4 से पूर्णतः विभाजित हो यानी कि 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, 1 आएगी, उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। अब विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल की सहायता से हम समझते हैं इस चीज को। मान लीजिए दे दिया आयोटा की पावर 16, क्या दे दिया, आयोटा की पावर 16। अब हमें क्या देखना है, सिर्फ पावर को देखना है। अगर पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू और इसका मान जो है वो हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मान लीजिए इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन देखें, आयोटा की पावर 4 दे दी तो इसका मतलब 44 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसी टाइप से और देखें, आयोटा की पावर 436 ले लिया। ठीक है, अब कैसे पता लगेगा, बड़ी वैल्यू भाग करने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखो, मैथ्स के अंदर नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है उसमें बताते हैं, अगर आपके पास कोई भी बड़े से बड़ा नंबर क्यों न दे रखा हो, अगर उस नंबर के आखिरी की 2 डिजिट 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो समझो वो पूरा नंबर 4 से क्या होगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे आखिरी 2 डिजिट क्या है, 36 क्या है आपका 4 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये सारा नंबर 4 से डिविजिबल होगा तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर, और बड़ी वैल्यू ले लेते हैं। अगर ये दे रखा आयोटा की पावर 4369864 ये दे दिया, अब इसमें भी फिर से वही काम करना, इतनी बड़ी वैल्यू को भाग करने की जरूरत नहीं है, हमें तो ये चेक करना है 4 से डिविजिबल है या नहीं है, 4 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। अब आखिरी की 2 डिजिट चेक करनी है, 4 से डिविजिबल है तो समझो सारा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, सारा नंबर 4 से डिविजिबल होगा यानी कि पावर 4 से डिविजिबल है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो पहला पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब भी आयोटा की पावर 4 से डिविजिबल हो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्लियर, तो यही बात मैंने इंग्लिश में लिखी है, इफ पावर ऑफ आयोटा इज डिविजिबल बाय 4 देन इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 1। अगर आयोटा की पावर या घात जिसको बोलते हैं हम, अगर वो 4 से पूर्णतः विभाजित है तो उसका मान हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब लिखेंगे नोट नंबर 2, अगर पावर 4 से डिविजिबल ना हो तो क्या करेंगे, उस चीज के बारे में लिखेंगे। तो लिखें दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट जो है नोट के अंदर, इफ पावर ऑफ आयोटा या आई से रिप्रेजेंट कर सकते हो आप, डज नॉट डिविजिबल बाय 4 देन its remainder can be placed in the place of power। कहने का मतलब, इंग्लिश मीडियम वाले समझ भी होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं और हिंदी वालों को मैं समझा देता हूं। इफ पावर ऑफ आयोटा डज नॉट डिविजिबल बाय 4 देन इट्स रिमाइंडर कैन बी प्लेस्ड इन द प्लेस ऑफ पावर। अगर आयोटा की पावर 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो तो क्या होगा, शेषफल बचेगा। इसका मतलब 4 से अगर कोई संख्या भाग न होगी तो इसका मतलब शेषफल बचेगा, तो जो शेषफल बचेगा उसको आयोटा की पावर में ले जाएंगे, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ये कह रहा है, ये पॉइंट नंबर 2। फॉर एग्जांपल मैंने पहला क्वेश्चन करवाया था आयोटा की पावर 243। क्लियर, हमने सोल्व किया तो क्या किया, मैंने बोला था आयोटा की पावर 4 की पावर बना के सोल्व करें ताकि हमारा काम आसान हो जाए। तो 4 की पावर हमने क्या बनाया था, 60 बनाया था। ये चीज सोचनी पड़ी कि 4 की पावर 60 बनाएंगे तो 240 होगा, फिर 3 की कमी और है क्योंकि बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएंगी, तो इसको क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 3 और लिखना पड़ा। फिर 1 आयोटा की पावर 4 कितना होता है, 1 की पावर 60 इंटू आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ आयोटा के बराबर। तो 1 की पावर कितना भी दे रखा 1 होगा, इंटू में माइनस आयोटा, और फिर जाके आंसर मेरा कितना आया था, माइनस ऑफ आयोटा आया था। ठीक है, तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो इसलिए जो मैं बात बता रहा हूं सेकंड पॉइंट में यही बात बताई। अब डायरेक्ट फर्स्ट पॉइंट से ही आंसर निकाल सकते हो। आयोटा की पावर 243 दे रखी, तो क्या करना है, 4 से डिविजिबल करना है, पहला काम यही है। पावर को 4 से भाग करेंगे, अगर पूरी भाग हो गई तो इसका मतलब पहला पॉइंट यानी कि आंसर क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। अगर पावर 4 से भाग नहीं, अगर इसको भाग करके देखें तो 4 6 24 कितना रिमाइंडर बचेगा, 3। मैंने क्या बताया, अगर
भाग ना हो पूरा पूरा तो क्या करेंगे, देन इट्स रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल, जैसे कि इसमें 3 आया, कैन बी प्लेस्ड यानी कि रखेंगे, जगह पर रखेंगे, इन द प्लेस ऑफ पावर यानी कि पावर यानी कि जो घात है उसकी जगह पे रखेंगे। तो यहीं से आंसर आ जाता मेरा, आयोटा की पावर 243 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आया 3, तो इसकी पावर यही रख देंगे, आयोटा की पावर 3। अब आयोटा की पावर 3 मुझे पता है आंसर कितना आया, माइनस ऑफ आयोटा, तो मेरा आंसर कितना आ जाता, माइनस ऑफ आयोटा। क्लियर, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा ही, चलो सेकंड पॉइंट के ऊपर दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, अगर मान लीजिए ये दे दिया आयोटा की पावर 4369 दे दिया, अब आपसे पूछ लिया एक और ले लेते हैं 843 ले लिया, ठीक है, कोई भी बड़ी वैल्यू दे रखी हो। अब इसमें पूछे कि बताओ भाई आपके पास आंसर क्या आएगा। अब सीधी सी बात है, आखिरी 2 डिजिट को डिवाइड करेंगे, अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो जो रिमाइंडर बचेगा वो ले लेंगे। अगर डिवाइड करके भी देखें तो 4 एकम 4, 4 नी में 36, 4 दूनी 8, 4 चौकी 16, 4 छीके 24, कितना रिमाइंडर बचा। अगर डायरेक्ट 43 को दोगे तो भी रिमाइंडर उतना ही बचना है, तो आपको पूरा भाग करने की जरूरत नहीं है, 4 से डिविजिबल आखिरी 2 डिजिट को कर लो, पता लग जाएगा। तो रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर इसको 4 से डिवाइड करूंगा मैं तो रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर 3 बचेगा। क्लियर, रिमाइंडर 3 बचेगा, तो इसका मतलब ये हुआ आपके पास आयोटा की पावर में वही 3 लिख दो, तो आयोटा की पावर 3 किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो मेरा आंसर इसका भी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा। फिर दोबारा बता रहा हूं, अगर भाग करोगे देखो 4 एकम 4, 4 नी में 36, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 छीके 24, कितना रिमाइंडर बचेगा, 3 बचेगा। अगर 43 को दोगे भाग डायरेक्टली तो 4 एकम 4, रिमाइंडर कितना बचेगा, 3 बचेगा। इससे अच्छा डायरेक्टली आखिरी 2 डिजिट को 4 से भाग कर लो, भाग हुआ कंप्लीटली डिविजिबल है तो आंसर 1 आएगा, अगर नहीं डिविजिबल है तो जो रिमाइंडर आएगा उसको आयोटा की पावर में लिख देंगे। अब आयोटा की पावर में कितना लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचा वो यानी कि 3, तो कितना आया, माइनस ऑफ आयोटा। क्लियर, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ और लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 को। चलिए नोट करके लिखेंगे पॉइंट नंबर 3 को, साफ कर देते हैं इसको। पॉइंट नंबर 3 को लिखते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या है, पॉइंट नंबर 3 में दिया, गर्मी बहुत ज्यादा हो रखी हस, चलो पॉइंट नंबर 3 को लिखेंगे। नोट नंबर 3 में आयोटा या फिर आई डज नॉट एग्जिस्ट इन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर, पता होगा ना, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं, अंश, और डिनोमिनेटर क्या बोलते हैं, हर, पता होगा। अंश बटे हर जो होती है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। क्लियर, और फ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, भिन्न। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ये तो 4th 5th क्लास की बातें हैं जो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो क्या बोला मैंने, आयोटा डज नॉट एग्जिस्ट इन डिनोमिनेटर, आयोटा कभी भी हर के अंदर नहीं आएगा, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर जो है वो नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखनी है। इफ इट एग्जिस्ट, तो आगे अगला पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ इट एग्जिस्ट देन वी विल हैव टू rationalize, we will have to rationalize। और rationalize को हिंदी में क्या बोलते हैं, हर का प्रमेयकरण। हर का प्रमेयकरण आपने पढ़ा होगा, मैं दोबारा से फिर बता दूंगा हर का प्रमेयकरण क्या होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आयोटा कभी भी हर में नहीं आएगा, और जब भी हर में आ गया तो क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि हर का प्रमेयकरण करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है 1 प्लस आयोटा अपॉन में 1 माइनस आयोटा पूरे की पावर n अगर 1 के बराबर है, यदि, इफ क्वेश्चन है, यदि 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर n किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो आपसे पूछ लिया फाइंड द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n मतलब n का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा, मान क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया। क्लियर, n का न्यूनतम धनात्मक मान क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, बेसिक सा कंसेप्ट यही है, ये डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, पहली बात तो आ नहीं सकता, अगर आ गया तो क्या करेंगे, वी विल हैव टू रेशनलाइज, यानी कि हम क्या करेंगे, हर का प्रमेयकरण करेंगे। अब हर का प्रमेयकरण क्या होता है, अब इसको पहले इसकी n की वैल्यू निकालनी, हमें n की वैल्यू तो निकालनी है, ये 1 के इक्वल दे रखा है, तो क्या करेंगे, हम रेशनलाइजेशन करेंगे। अगर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा दे रखा है तो पहले इसका रेशनलाइजेशन करते हैं, अंदर ही अंदर रेशनलाइजेशन करके चलेंगे। तो देखो रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होगा, जो नीचे दे रखा है माइनस बीच वाला, जो बीच वाला साइन है उसको ध्यान रखना है, आगे वाला नहीं।
बीच वाला साइन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे वाला नंबर, लेकिन बीच वाला साइन चेंज होके माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई में 1 प्लस आयोटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस का आयोटा। क्लियर, पूरे की पावर क्या चल रही है n और इक्वल टू में क्या चल रहा है 1। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देखो 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं अंदर ही अंदर 1 प्लस आयोटा का पूरे का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा क्या लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का पूरे का होल स्क्वायर। और बटे में क्या है देखो a माइनस बी, आपने पढ़ा होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मैथ्स में क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यही बात यहां लगाएंगे 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर माइनस में आयोटा का स्क्वायर, पूरे की पावर क्या चल रही है n इक्वल टू क्या चल रहा है 1। क्लियर, अगला स्टेप चले। अब ये स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर को खोल लेते हैं। अब खोल लेंगे तो क्या होगा देखें, ए प्लस बी का पूरे का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यहां भी सेम काम करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस में आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू आयोटा इंटू 1, तो कितना आ जाएगा 2 आयोटा, और बटे में कितना 1 का स्क्वायर 1 माइनस में आयोटा स्क्वायर कितना होता है आपके पास -1, आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, पूरे की पावर कितनी है n, और इसकी वैल्यू किसके बराबर चल रही है 1 के बराबर। चलो अगला अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ले ले तो देखो यहीं से 1 प्लस में आयोटा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1, और प्लस में क्या है 2 आयोटा, बटे में क्या चल रहा है आपके पास 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, तो नीचे 2, पूरे की पावर कितनी चल रही है n इज इक्वल टू कितना आया 1। क्लियर, चलो अब देखो यहां पे नेक्स्ट, अब 1 माइनस 1 से कट जाएगा तो क्या बचा 2 आयोटा, बटे में कितना है 2, पूरे की पावर n किसके बराबर है 1 के बराबर है, तो आपके पास देखो 2 से 2 कट गया, तो लास्ट स्टेप क्या बन गया आयोटा की पावर n किसके बराबर आ गई 1 के बराबर। तो कहने का मतलब लास्ट जो स्टेप है वो क्या है, आयोटा की पावर n किसके बराबर होगी 1 के बराबर। तो इसका मतलब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है n की वैल्यू निकालनी है। तो लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू पूछा है, देखो पूछा है ना लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू या n का न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा। अब आपको पता है कि आयोटा की पावर कितनी रखूं कि 1 हो जाए, तो इसका मतलब आयोटा की पावर कितना रखें, वो मिनिमम वैल्यू जिसके ऊपर आयोटा की पावर रखने से 1 वैल्यू आ जाए, तो वो कितनी होगी 4 होगी। आपको पता है, मैं बता चुका हूं पहले ही कि आयोटा की वैल्यू अगर √-1 है तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा माइनस आयोटा के बराबर, और आयोटा की पावर 3 किसके बराबर होगी, सॉरी आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा -1, आयोटा क्यूब माइनस ऑफ आयोटा, और आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होती है 1 के बराबर। क्लियर, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, n की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी आपके पास 4 हो जाएगी। ठीक है ना, n की वैल्यू लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, तो मेरा जो राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का वो कितना रहेगा 4। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि जो डिनोमिनेटर है, और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था आपका किसके अंदर फीमेल कांस्टेबल वाले पेपर के अंदर 2018 में जो HSSC का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था, वो क्वेश्चन भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो आज जो मैंने आपसे ये वीडियो जो शेयर की वो शेयर की कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक के बारे में कि बेसिक कैसे करेंगे। अब और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आयोटा से रिलेटेड हैं वो कर लेते हैं जल्दी से। तो आई होप आपको ये जो नोट मैंने 3 पॉइंट लिखवाए वो समझ में आ गए होंगे, आपकी क्वेश्चन करने में हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चन के साथ। तो जल्दी से नोट करें, फिर करते हैं उन बेसिक क्वेश्चन को, तो जल्दी करें। चलो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की तरफ। बेसिक से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, वो क्वेश्चन क्या रहेंगे और उसका आंसर क्या रहेगा उसके ऊपर चलते हैं। कई बार बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछ लेता है आयोटा से संबंधित, तो वो क्वेश्चन करेंगे। तो लिखें पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया √-25 मल्टीप्लाइड बाई √-81। आप कंफ्यूज हो जाते हैं अगर नहीं पता होगा इस क्वेश्चन का, तो बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी कई बच्चे गलती कर जाते हैं। जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर का नहीं पता, जिसको आयोटा का नहीं पता, वो समस्या में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखें -√25 को मैं लिख सकता हूं √25 इंटू में √1। क्लियर, इसी टाइप से मल्टीप्लाई का साइन बीच में है,
अंडर द रूट ऑफ 81 इंटू में अंडर द रूट ऑफ -1 लिख सकते हैं इसको। क्लियर। अब देखो अंडर द रूट ऑफ 25 का मतलब कितना होता है 5, और रूट -1 के बारे में मैं बता चुका हूं। रूट -1 को क्या लिख सकते हैं हम, आयोटा। क्या लिख सकते हैं, आयोटा, या आई साइन से डिनोट कर सकते हैं इसको। क्लियर। तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे, आयोटा, इंटू में कितना है अंडर रूट 81 की वैल्यू कितनी है 9, और यहां पे आपके पास रूट -1 कितना हो जाएगा, आयोटा। तो इसका मतलब 5 इंटू 9 करेंगे तो 5 गुणा 9 कितना आ जाएगा 45, यानी कि 45, और आयोटा की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। क्लियर। अब आपको पता है आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है क्या होती है, क्योंकि बता चुका हूं आयोटा की वैल्यू कितनी किसके बराबर है, रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस ऑफ आयोटा। और आयोटा की पावर 4 किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं, ये चारों वैल्यू आपको पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में ध्यान रखनी है। जब भी आयोटा का जिक्र आएगा ये चारों वैल्यू आपको तुरंत पता हो। ठीक है। तो इसका मतलब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, कितनी हो जाएगी, -1। तो इसका मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 45 इंटू -1। तो आंसर कितना हो जाएगा, -45। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, -45। क्लियर। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया आयोटा क्यूब प्लस में 1 अपॉन आयोटा क्यूब, ये पूछ लिया आपसे। अब इसके बारे में बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा। चलो, अब आयोटा क्यूब की वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होती है, माइनस ऑफ आयोटा, प्लस में 1 अपॉन में यहां भी लिख सकते हैं आयोटा क्यूब की वैल्यू कितना लिखेंगे, माइनस ऑफ आयोटा। अब देखो प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस आएगा। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ आयोटा माइनस ऑफ 1 अपॉन आयोटा। ठीक है। अब बताया था यहां पे आपके पास एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, आयोटा। आयोटा इंटू आयोटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। माइनस का साइन आ गया तो माइनस का ही रहेगा, बीच में फिर माइनस का साइन है तो आयोटा को आयोटा से डिवाइड करेंगे तो कितना आया, 1 आएगा। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर। चलो, यहां पे आपके पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, यहां तो नेगेटिव साइन तो है ही, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, और माइनस का 1 है और अपोन में कितना चल रहा है, आयोटा। तो ये अगली वैल्यू क्या होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस का 1 माइनस का 1 अपोन में आयोटा। तो इसका मतलब 1 से 1 कट जाएगा, कितना आया, 0 अपॉन आयोटा। अब 0 अपॉन आयोटा का मतलब है ऊपर अगर 0 आ जाए, नीचे कोई भी वैल्यू हो तो उसका आंसर कितना रहेगा, हमेशा 0। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर। अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू होती नीचे आयोटा बचता तो क्या करते हम, रैशनलाइजेशन करते या आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, फिर उसको सोल्व करते। या हमारा काम बन गया, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। अगर ऊपर वाली 0 होगी तो नीचे चाहे कुछ भी पड़ा रहे तो मेरी वैल्यू क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। ठीक है। चलो, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जल्दी से नोट करें इसको। चलो, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर आएंगे थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन की तरफ। तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा करेंगे यहां पे। चलो, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन दिया आयोटा की पावर 107 प्लस आयोटा की पावर 112 प्लस आयोटा की पावर 117 प्लस आयोटा की पावर 122, और आपसे पूछ लिया इसकी वैल्यू जो है वो किसके बराबर होगी। ठीक है। अब फिर से वही काम, जो मैंने 3 पॉइंट बताए तो उसमें से पहला और दूसरा पॉइंट लगेगा। अगर आयोटा की पावर दे रखी है, चाहे कुछ भी पावर दे रखी है, किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। डिवाइड हुआ तो उसकी वैल्यू 1, नहीं हुआ तो रिमाइंडर जो है वो उसकी जगह पे रख देंगे। तो पहला काम 4 से डिविजिबल वाला ही, 4 से डिवाइड करेंगे कितना होगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा 27 बना 4 छिके 24, कितना आएगा 3। तो यहाँ रिमाइंडर कितना आया 3। यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे कितना आया, 4 दूनी 8, 4 ठे 32, पूरा डिविजिबल है। इसका मतलब इसकी वैल्यू तो 1 आएगी। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3 37, 4 में 36, रिमाइंडर कितना आएगा 1। यहां डिवाइड करेंगे 4 से तो देखो 4 3 12, रिमाइंडर कितना आएगा 2। क्लियर। तो अगला स्टेप जो बनेगा वो क्या बनेगा, यहां पे क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 3 प्लस में यहां क्या लिखेंगे, आयोटा की पावर 0, मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी 1। या ये बोल सकते हैं अगर पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, हमेशा 1 होगी। ठीक है। प्लस में आयोटा की पावर 1 का मतलब आयोटा, प्लस में आयोटा की पावर 2। तो ये स्टेप हो गया दूसरा। अब तीसरा स्टेप की बात करें, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस ऑफ आयोटा। 1 प्लस का चल रहा है, प्लस का आयोटा, और यहाँ पे प्लस आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है माइनस ऑफ 1। तो देखो आयोटा से ये प्लस से माइनस कट गया तो मेरे पास क्या बचा, प्लस का 1 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 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 प्लस माइनस क्या करेंगे, 0। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा, मेरा 0 रहेगा। क्लियर। आई होप आपको ये बेसिक से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे।
मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं इससे आगे करवाऊंगा। ये बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट मैंने बताया, तो जिन बच्चों को HSSC की तैयारी करनी है या एक्स ग्रुप एयरफोर्स की तैयारी करनी है वो इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। मैं लगभग हर टाइप के क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा, तो जितने ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आरवी क्लासेस बाय रविंद्र वत्स यूट्यूब चैनल को। मैं आपके लिए बोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।